दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दोस्तों उसकी कुछ वो सीक्रेट ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जो कि या तो लोगों को पता ही नहीं होती हैं या तो होती हैं तो कोई बताता नहीं है, क्योंकि उनको चाहिए 50-50 हज़ार रुपये अपने कोर्स को रन करने के लिए, जिसमें कि वो इन सीक्रेट ट्रिक्स को बेचते हैं। दोस्तों तो आज आपको ये सारी ट्रिक्स पता चल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको वीडियो को पूरा देखना है, बिना स्किप करे देखना है, ताकि आपको मेरे सारे के सारे जो मैं कॉमेंट्स बोलूँगा वो आप उनको समझ सकें और उसको एनालाइज कर सकें। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे एनालिसिस। लेकिन दोस्तों अगर मेरा एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आपको इसके अलावा भी कोई और क्वेश्चन है जिसको कि आप चाहते हैं कि उसका वीडियो मैं बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पक्का डालिएगा, ताकि मैं उसको एनालिसिस करके उसके भी वीडियोस आपको पोस्ट कर सकूँ। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ बेसिक, भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। सपोर्ट का मतलब जानते हैं, सहारा। कोई आदमी किसी चीज़ को सहारा दे रहा है तो उसे कहते हैं सपोर्ट। अब इस मूवमेंट में ये तो सहारा हो गया ना, जैसे सपोर्ट। और रेजिस्टेंस में तो होता है जो चीज़ आपको रेजिस्ट करे, मतलब रोके। तो रोक कौन रहा है? ये वाला लेवल। तो ये लेवल हो गया रेजिस्टेंस और ये लेवल हो गया सपोर्ट। ये तो हो गया बेसिक, जो कि आपको इतना सिंपली दिखाया जा रहा है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में होता है क्या? रियल लाइफ में या तो स्टॉक ऐसे चल रहा होगा, तो इसमें ये जो लेवल्स हैं ये हैं सपोर्ट लेवल और ये हैं रेजिस्टेंस लेवल। लेकिन दोस्तों रियल लाइफ में इतना भी सिंपल नहीं होता है। रियल लाइफ में होता है क्या मालूम है? रियल लाइफ में होता है ये। अब रियल लाइफ में इसमें भैया कहाँ पे मैं सपोर्ट बना दूँ, कहाँ पे मैं रेजिस्टेंस बना दूँ? तो दोस्तों ये जो है ना लहर, ये है अपनी रियल लाइफ, जो कि हमें बताती है कि हमें क्या करना है। यही हमको बताती है, यही हमको सिखाती है, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे आज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहले भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो लेवल होते हैं जिसमें कि प्राइस ने पहले पास्ट में कभी रिएक्ट किया है। तो उन प्लेसेस, उन पॉइंट्स को जिसमें प्राइस ने पहले कभी रिएक्ट किया, या तो वो उस पॉइंट से ऊपर चला गया है या फिर उस पॉइंट के बाद से नीचे आना शुरू हो गया है, तो उनको कहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये एक पहली डेफिनेशन है। दूसरी, ये वही रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स हैं जिनमें कि प्राइस आगे भी जा कर के रिएक्ट करेगा और वापस आएगा। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट वो हैं जिसमें कि पास्ट और फ्यूचर दोनों ही छिपा हुआ है। तो दोस्तों अब हमको सबसे पहली चीज़ नज़र आती है कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों सीख रहे हैं। दोस्तों अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीख लिया तो इस ट्रेडिंग की दुनिया में, चाहे आप इंट्राडे करते हो, चाहे आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो, मतलब शॉर्ट टर्म की, मतलब आप अगर 10 दिन 20 दिन की करते हो, या फिर आप करते हो लॉन्ग टर्म, आपको इस शेयर मार्केट में कोई भी हरा नहीं सकता दोस्तों, चाहे वो ऑपरेटर हो चाहे वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो। दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। लोगों को 90 क्या मैं दोस्तों कह रहा हूँ 95-98% लोगों को सही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना नहीं आता है। सो दिस इज हार्ट ऑफ टेक्निकल। आप इसको समझ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, और ये आपको वो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज देगा, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही ट्रेड अपॉर्चुनिटी देते हैं मार्केट में, और कोई पैरामीटर ट्रेड में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देता है। अब बात आता है इतना इंपॉर्टेंट अगर ये पॉइंट है तो भाई इसको आइडेंटिफाई कैसे करें दोस्तों। इसको आइडेंटिफाई करने के कुछ सॉलिड तरीके हैं, सॉलिड ट्रिक्स हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहला तो दोस्तों जो ट्रिक है वो ये है कि उसमें रीसेंट एक्शन देखना है कि किस रीसेंट एक्शन पे स्विंग हाई आया, स्विंग लो आया। ये तो आपको देखने में काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। अब मैंने ये खोल लिया है येस बैंक का चार्ट। दोस्तों आप इसमें देखेंगे कि येस बैंक के चार्ट में आप ये पाएंगे कि भाई येस बैंक के चार्ट में ये तो भाई शेयर ऊपर नीचे जा रहा था। आप देखिए ये गया, ये नीचे गया, ऊपर गया, फिर नीचे गया, और इसमें ट्रेड कर रहा है 48 पे। तो इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ लगाना है? तो दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने का सिंपल तरीका क्या है, आप उस लेवल पर लगाइए जिसमें कि रिसेंट एक्शन हुआ है, जो कि मैंने ये लाइन ड्रॉ कर रखी है। आप देखिए दोस्तों ये शेयर यहाँ से गिरना शुरू हुआ, यहाँ पे गिरा, और यहाँ पे आकर के उसने वापस यहाँ पर टर्न लिया, मतलब यहाँ से शेयर टर्न पॉइंट हुआ, तो दिस इज टर्निंग पॉइंट नंबर 1। उसके बाद शेयर ने यहाँ से गिरना शुरू किया, वापस यहाँ पर आया, दिस इज टर्निंग पॉइंट नंबर 2, और उसके बाद शेयर फिर वापस गया और यहाँ से चला जा चुका है। तो मतलब इसने इस पॉइंट पे एक्शन पास्ट में किया था। अगर आपने इस पॉइंट पे, दैट इज अक्टूबर के महीने में जब इसने एक्शन ये किया था 71 रुपीज़ पे, और आपने फिर से अगर सेकेंड टाइम पे इसको 71 रुपीज़ पे 70 के लेवल पे खरीद लिया है, तो दोस्तों आपको बेवकूफ़ ही कहा जाएगा, क्योंकि आपने इतने बड़े रेजिस्टेंस पे शेयर को खरीद लिया था।
जो भी बंदा जिसको कि टेक्निकल एनालिसिस आती होगी दोस्तों, उसको ये मालूम हुआ कि इसने पहले भी 70 के लेवल पे यहाँ पे रेजिस्टेंस था और शेयर यहाँ से गिरा था। तो जैसे ये 70 के लेवल पे आया दोस्तों, यहाँ पे जो भी समझदार ट्रेडर होगा वो यहाँ पर बाई नहीं करेगा, वो सिर्फ यहाँ पर क्या करेगा, सेल के मौके ढूंढेगा, क्योंकि प्राइस पहले भी यहाँ से रिट्रेस कर चुका है। और दोस्तों इतना बढ़ने के बाद तो यहाँ पर ऊपर जाने की गुंजाइश कम है, तो यहाँ पर उसने किए हैं शॉर्ट। और शॉर्ट करने का तरीका क्या है दोस्तों, वो भी मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा दोस्तों, कि आपको ये कैसे पता चले कि यहाँ से शेयर ये ऊपर नहीं जाएगा। इसकी क्या गारंटी है, इसकी गारंटी है, देयर इज अ गारंटी, वो मैं आपको बताऊंगा बाय द एंड ऑफ द वीडियो। से वीडियो को पूरा देखते रहें। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया पहली चीज। दूसरी चीज, मल्टीपल रिजेक्शन होने चाहिए दोस्तों। एक बार अगर प्राइस वहां से रिजेक्ट करके चला गया तो उसको आप रेजिस्टेंस नहीं कहोगे, उसको आप एक मेयर बाउंस कह सकते हो, कि वहां उस रेजिस्टेंस पे जाकर के बाउंस हो गया, या फिर उस पॉइंट पे जाके बाउंस हो गया। मल्टीपल रिजेक्शन होने चाहिए, मतलब उस प्राइस पे जाकर के 2-3 बार प्राइस वहां से रिजेक्ट होना चाहिए, चाहे वो रेजिस्टेंस हो और चाहे वो सपोर्ट हो, मतलब उसको 2-3 बार पक्का वहां से प्राइस का रिजेक्शन मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल यस बैंक को ले लेते हैं। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर उसको पहली बार यहाँ पर उसको रिजेक्शन मिला, फिर दूसरी बार यहाँ पर रिजेक्शन मिला, तीसरी बार मिला, यहाँ तक कि चौथी बार भी मिला। तो 1, 2, 3 और बल्कि अगर 2 और 3 को क्लब भी कर लें तो 3 बार तो आपको रिजेक्शन मिला ही है। तो अगर 1, 2 और 3 में रिजेक्शन में भी आपने फिर से इसको अगर 71 पे खरीद लिया है तो दोस्तों दिस विल बी कॉल्ड फूल हार्डीनेस। तो दोस्तों ऐसा आपको नहीं करना है। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो जहाँ से सपोर्ट या रेजिस्टेंस आया हो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये लाइन है यहाँ पे सपोर्ट ऐसे ऐसे हो गया तो आपने सोच लिया भैया ये मेरा हो गया सपोर्ट और ये मेरा हो गया रेजिस्टेंस। ऐसा नहीं है, वहाँ से जो मूव होना चाहिए वो ह्यूज होना चाहिए। ह्यूज मूव होगा मतलब यहाँ से अगर शेयर गया यहाँ पे टच किया तो यहाँ से लंबा चौड़ा मूव होना चाहिए, और फिर ऊपर गया फिर यहाँ पे आया, तो मतलब दिस मूव शुड बी सिग्निफिकेंट मूव होगा, तभी उसको रिवर्सल कहा जाएगा और तभी उस लेवल को रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहा जाएगा, अदरवाइज उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं कहा जाएगा। ये मैं दिखाता हूँ L&T फाइनेंस का चार्ट। दोस्तों L&T फाइनेंस में आप देखिए बहुत ही खूबसूरत चार्ट है, बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दी है L&T फाइनेंस में। मैंने तो भैया इसको ज़बरदस्त खरीदा था, 84 पे भी खरीदा था, 90 पे भी खरीदा था। मैंने रिसेंटली अभी इसको 120 रुपये पे सेल की भी किया है। मैंने आपको जब ये सेल किया था मैंने उसके पहले वीडियो बनाया था, उस समय शेयर 109 के आसपास ट्रेड कर रहा था। मैंने कहा था भैया इसका रेजिस्टेंस है, मैं उस पर निकल गया हूँ। तो दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ कि L&T फाइनेंस में मैंने किया गया था। आप देखिए दोस्तों, इसका ये जो लेवल है दिस इज कॉल्ड दी रेजिस्टेंस लेवल। आप देखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि आप देखिए इसमें प्राइस कितनी बार रिजेक्ट हुआ है। अब ये देखिए कितने बड़े बड़े इसने मूव दिए हैं, कितने बड़े बड़े ह्यूज मूव दिए हैं। इसमें जो पुराने मैंने सारे पॉइंट दिए हैं सारे एक्सप्लेन करूंगा। देखो पहली बार यहाँ पर प्राइस रिजेक्शन हुआ, दूसरी बार हुआ, अब देखिए यहाँ पर तीसरी बार भी हुआ, तो ये क्या हो गया, ये इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हो गया है। अब देखिए इसमें इसको रेजिस्टेंस क्यों कह रहा हूँ मैं, यहाँ से जब शेयर गिरा तो यहाँ से इस लेवल तक गया, मतलब 104 से ऑलमोस्ट 91-92 के लेवल पे, तो करीब 10% का मूव हुआ। 10% के मूव को ह्यूज मूव कहा जाएगा। फिर जब यहाँ पे गया फिर यहाँ से करीब 90 के आसपास गया, तो ये 104 से 90 करीब 14% का मूव हुआ, इसको ह्यूज मूव कहा जाएगा। फिर उसके बाद जब यहाँ पे गया तो आपको क्या करना चाहिए था, आपको यहाँ से सेल करना चाहिए था दोस्तों। 1, 2 पहली बार, दूसरी बार, अब तीसरी बार यहाँ से गया और इसने एक इंडिकेशन दिया दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा जरूर कि उसके इंडिकेशन को कैसे पहचाने है कि वहाँ पे उसको आपको शॉर्ट करना है। तो वो उसके बाद उसने आपको दिया यहाँ पर बम्पर मूव 20% का। तो दोस्तों जब ये बड़े बड़े मूव दे तो उसे कहते हैं रेजिस्टेंस, और जहाँ पे उसको सपोर्ट मिले उसे कहते हैं सपोर्ट। तो 90 का हो गया सपोर्ट और 104.5 का हो गया रेजिस्टेंस। और जब इसने 104 को क्रॉस किया तो ये गया है अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे, जो कि इस समय चल रहा है वो। और दोस्तों इसको कहते हैं 114.5 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, जिसमें कि वो इस समय खड़ा हुआ है। अच्छा, अब आपको क्या, इसको एक और भी तरीका है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने का, कि उसने दोनों साइड पे उसको सपोर्ट किया होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर उसने पहले कभी इस जगह पर सपोर्ट लिया है, तो अगर उसने इस प्रकार का सपोर्ट लिया और कभी उसने सपोर्ट को तोड़ा है, सपोर्ट दिस इज द सपोर्ट, उसने इसको तोड़ा है, तो आगे आने वाले समय पे वो इसका रेजिस्टेंस बन जाएगा ऊपर जाने से पहले। सो उसने दोनों साइड मूव दिखाया होना चाहिए, मतलब ऊपर भी एज अ रेजिस्टेंस और ऊपर भी एज अ सपोर्ट और नीचे भी एज अ रेजिस्टेंस। अब इसको चार्ट पे समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये है फिर से L&T फाइनेंस का चार्ट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसने क्या किया,
यहाँ पर इसने इसको सपोर्ट दिया है, दोबारा इसने यहाँ पर क्या किया, इसको सपोर्ट दिया है। अब तीसरी बार जब इसने ब्रेक कर दिया दोस्तों, तो ये इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से अब जब नीचे ऊपर जा रहा है स्टॉक, तो इस लेवल को तोड़ना इसके लिए महाभारत होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी वो 2 बार सपोर्ट ले चुका है। तो दोस्तों ये वो लेवल है जिसको कि हमें आइडेंटिफाई करना है, और यही बनेगा इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन दोस्तों, जिसको कि आपको इस प्रकार से ड्रॉ करनी है। और आपको ध्यान रखना है कि ये शेयर जब इसको सिग्निफिकेंटली तोड़ेगा, फॉर एग्जांपल इस लेवल को तोड़ेगा जो कि करीब 125 के ऊपर, तभी ये शेयर मूव करेगा और जाएगा 140 के लेवल पे, और जब 140 के लेवल तोड़ेगा तभी ये जाएगा 180 170 के लेवल पे। तो दोस्तों आप मेरे से पूछते रहते हैं कि सर आप कैसे बताते हैं कि सर ये शेयर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ये है दोस्तों वो टेक्निक जिससे मैं पता करता हूँ कि शेयर कब कितना ऊपर जाएगा। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आप ये देखिए दोस्तों, इसका ये नीचे के लेवल पे इसका जो सपोर्ट था वो है ऑलमोस्ट 104 के आसपास, और उसका जो इसका रेजिस्टेंस है वो है 121। मैंने तो भाई 120 के आसपास यहाँ पे शेयर भेज दिया था, क्योंकि जब यहाँ से रिट्रेस किया तो मैंने 120 पे निकल गया। अब हो सकता है ये शेयर यहाँ पे 140 पे चला जाए, लेकिन दोस्तों ठीक है यार, इट्स ओके। हमें प्रॉफिट लिमिटेड बनाना है, लॉस लिमिटेड रखना है, ज़्यादा हवस के चक्कर में नहीं पड़ना है, ज़्यादा हवस के शिकार नहीं बनना है। नेक्स्ट अच्छा, पॉइंट जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप ड्रॉ करोगे वो ऑब्वियस होना चाहिए, मतलब आपकी आंखों को क्लियर कट देखना चाहिए। अगर आपको थोड़ा भी उसके लेवल पे कंफ्यूजन हो रहा है दोस्तों, तो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो बाकी ट्रेडर को भी कंफ्यूजन हो रहा है, बाकी ट्रेडर पे उस पर ट्रेड नहीं लेंगे, और अगर ट्रेड नहीं लेंगे मतलब बाई नहीं करेंगे, तो फिर वो शेयर ऊपर कैसे जाएगा और आपको मुनाफा कैसे होगा। तो जहाँ भी कंफ्यूजन है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पता करने का सिंपल तरीका है, आपकी आंखों को साफ साफ दिखना चाहिए। दोस्तों ये है TCS का चार्ट। अब आप बताइए इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि कहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है। मेरे को दिख रहा है, अभी मैं बिना ड्रॉ करे ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। देखो पहला तो मुझे ये दिख रहा है, दूसरा मुझे तकरीबन ये दिख रहा है, और तीसरा तकरीबन मेरे को ये दिख रहा है। ये मोटा मोटा मेरे को दिख रहा है। अब इसको जरा फाइन ट्यून कर लेते हैं भाई, क्या है। पहला तो देखिए इसका जो सपोर्ट लेवल है इसको थोड़ा फाइन ट्यून करते हैं। फाइन ट्यून करने का तरीका क्या होता है, सबसे ज़्यादा कैंडल स्टिक इसमें टच करनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर हम करते तो फिर कितनी लिमिटेड करती, मतलब यहाँ पे करते तो लिमिटेड ही करती। अभी यहाँ पर मैंने नीचे लेवल पे इसका सपोर्ट लिया। अभी देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स आर टचिंग, 6 कैंडल टच कर रही हैं। ठीक है दोस्तों, 6 कैंडल टच कर रही हैं। अभी इसको थोड़ा सा अगर हम ऊपर सरका दें, मतलब 2000, अभी ये देखिए पिछला वाला मैंने किया था 2001 के लेवल पे, 2001 के लेवल पे मेरी 6 कैंडल टच कर रही थी। अगर मैं इसको थोड़ा सा, इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं, मतलब ये जो लाइन है इसको, ये जो लाइन है ये वाली, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं, और तो देखो कितनी कैंडल टच करती हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले गया 2005 के लेवल पे। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गई, और ऑलमोस्ट 8 और 9 ये दोनों भी टच ऑलमोस्ट करने वाली हैं। तो 2005 का जो लेवल है वो बहुत ही सॉलिड लेवल है। 8 और 9 कैंडल ने वहाँ से रेजिस्टेंस लेके निकली हैं। मतलब ये 2005 से 2007 का जो लेवल है ये है क्रूशियल। और आप दोस्तों विश्वास नहीं मानेंगे, अभी आप इसको देख लीजिए कितना टाइम हुआ है इसको कैंडल को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9 10 ट्रेडिंग सेशन हुए हैं, और इस शेयर ने 10% का मूव दिया है। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, आपको लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों मेरा ट्रेड, मैंने इसको किस लेवल पे लिया है, 2004 के लेवल पे, 2005 के लेवल पे, जो कि इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वहाँ पे मैंने इसको बाय किया है। मैं ऑलरेडी 10% के प्रॉफिट में बैठा हूँ विदिन 15 डेज। आप लोग को लगता होगा कि ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, इम्पॉसिबल चीज़ है, ऐसा नहीं है। ये बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ईजी है, आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। अब आप देखिए इसके ऊपर का रेजिस्टेंस। अब आप देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि इसने कई बार यहाँ पर सपोर्ट लिया है, अभी यहाँ पर क्या है, कई बार उसने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों लिया है, यहाँ पर भी उसने कई बार रेजिस्टेंस लिया है। तो मुझे क्या करना है, सबसे ज़्यादा कैंडल, मैं इसको यहाँ से भी इसे लाइन ड्रॉ कर सकता था, लेकिन मुझे यहाँ पर ज़्यादा कैंडल टच नहीं कर रही हैं, तो मुझे मैक्सिमम कैंडल टच करानी है। तो मैंने अभी देखा इसका रीसेंट एक्शन क्या हुआ है। रीसेंट एक्शन उसने यहाँ से ही रिट्रेस किया है, तो मैंने इसको यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, यहाँ। तो मैं इसमें काउंट करूँगा तो मुझे बथेरी कैंडल्स मिलेंगी जो कि इसमें ऑलरेडी टच हो रही हैं।
तो व्हाट मेरा निष्कर्ष क्या निकला, व्हाट इज़ माय कंक्लूजन, माय कंक्लूजन इज़ कि 2245 इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है भाई। 2245 मतलब ये अगर नीचे होकर के अगर फिर से 2000 आ गया तो मुझे 2004 पे 2005 पे इसको खरीदना है और निकलना कब है 2245 पे। 2245 पे इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि उसने टाइम ने पीछे पास्ट ने प्रूव कर रखा है। तो इसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, इसको आपको दिमाग में रखना है। तो मैक्सिमम कैंडल्स टच होनी चाहिए दोस्तों, तभी वो सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस कहलाता है। तो दोस्तों ये हो गया 2004 का सपोर्ट, ये हो गया 2245 का रेजिस्टेंस। बढ़िया फर्स्ट क्लास 10% का मूवमेंट मेरे को विद इन 10 डेज मिला है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो शुड हैव रिस्पेक्टेड SNR रिसेंटली। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमें ज़्यादा पुराने सपोर्ट और रेजिस्टेंस में नहीं घुसना है, क्योंकि पुराने समय में क्या अब टाइटन का चार्ट ले लीजिए। पुराने समय में गोल्ड 40,000 पे चल रहा था, इस समय जुलाई अगस्त के टाइम पे। अभी गोल्ड कितना चल रहा है 37,000 का। तो अभी की न्यूज़, अभी का फंडामेंटल्स डिफरेंट है। SBI का अभी एक हफ्ते पहले न्यूज़ आ रखी थी कि SBI में भैया उन्होंने अपने बैड लोन्स को डिस्क्लोज नहीं किया है। अभी कल क्या हुआ, PSU बैंक्स में फंड डाले गए हैं। तो दोस्तों कल और एक हफ्ते में पोजीशन चेंज हो गई ना, तो ओपिनियन चेंज हो जाएगा। अगर ओपिनियन चेंज हो गया तो उसके हिसाब से उसके टेक्निकल्स भी चेंज हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, अपने आप को रोबोट नहीं बना लेना। ट्रेडिंग में थोड़ा दिमाग भी खुला रखना ज़रूरी है। अब टाइटन में देखिए, अब टाइटन में पुराने तो ऑफ कोर्स हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, दैट्स करेक्ट, लेकिन आपको जो नया वाला जो प्राइस एक्शन है दैट कैरीज मोर प्रायोरिटी। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो अभी रिसेंट एक्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि पुराने एक्शन के। तो आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है टाइटन का इस समय, वो आप देखिए इसका ये जो सपोर्ट लेवल था, जो पुराना उसने रिसेंट सपोर्ट लेवल लिया था, वो था ऑलमोस्ट 1215 रुपये के आसपास। तो दोस्तों यहाँ से 1215 के आसपास वो शेयर फिर से ऊपर भागा था, क्योंकि ऊपर से गिरा था ये करीब 1350 के लेवल से, फिर उसके बाद वहाँ से ऊपर गया और उसने फिर से यहाँ से करेक्ट किया। तो दोस्तों आपको क्या समझ में आता है इससे, आपको समझ में आता है कि ये जो लेवल है ये 1215 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो कि पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, अभी क्या हो गया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। मतलब 1215 से को जब वो वॉल्यूम के साथ क्लियर करेगा तभी ये नेक्स्ट रेस चालू करेगा 1350 की, अदरवाइज यहीं कंसोलिडेट होता रहेगा, पड़े पड़े सड़ता रहेगा काफ़ी दिनों के। आप इसे देखिए सपोर्ट क्या है, इसका सपोर्ट क्या है 1115, 1151। तो 1151 जब वो क्लियर करेगा, या फिर 1151 जब वो नीचे की तरफ क्लियर करेगा, तभी वो नीचे के सपोर्ट जोन पे आएगा, जो कि है करीब 1050 के आसपास। तो ये इंपॉर्टेंट इसके लिए क्या हो गया है सपोर्ट, ये इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट है S1 S2। तो दोस्तों ये ऐसे मैं पता करता हूँ कि इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होंगे। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे मैंने तो इतने सारे रूल्स बता दिए, तो भाई सारे के सारे रूल लगाने हैं क्या? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आपको इनमें से ज़्यादा जो टिप्स हैं हमें अप्लाई करनी है। जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा बेटर है, द मोर द बेटर। एंड डोंट एंटर द ट्रेड ब्लाइंडली। कभी भी ऐसा नहीं है कि भाई सपोर्ट पे आ गया तो मैं बस घुस जाऊँ, ऐसा नहीं है। यू हैव टू चेक विद द अदर पैरामीटर्स ऑल्सो, जैसे कि MACD हो गया, RSI हो गया, इन एक दो पैरामीटर्स को पक्का, इंडिकेटर्स को पक्का ध्यान में रख के एंटर करिएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस हार्ड है, लेकिन आपको माइंड भी तो चलाना है अपना, माइंड बंद करके ट्रेड नहीं करना है। अब ड्रॉ कैसे करना है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मैक्सिमम कैंडल स्टिक्स टच करनी चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल वो ये है कि कैंडल स्टिक का जो ये पार्ट होता है इसको कहते हैं बॉडी और ये बोलते हैं विक। मैंने ऑलरेडी ये जो बॉडी और जो विक है उसका फंडामेंटल ये है कि जब भी आप कई सारे बनाते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करते हैं, तो आपको ट्राई करना है कि आपकी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन बने वो मैक्सिमम विक्स को कट करनी चाहिए, मैक्सिमम विक्स को, और बॉडी को अवॉइड करना है कटिंग। और अगर बाई चांस बॉडी कट भी होती है, मतलब 3 को लेने के चक्कर में बॉडी कट भी हो रही है, तो इतना कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, लेकिन अवॉइड करना है कि बॉडी कम कट हो, जितने ज़्यादा विक हो सके। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऐसे आया होता और ये ऐसे होता तो मैं इसको मानता स्ट्रॉन्ग लेवल, क्योंकि इसमें क्या है विक्स सारी कट रही हैं और इस वाले में बॉडी कट रही है, तो बॉडी कटिंग को अवॉइड करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉडी कट गई तो वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं आगे के चार्ट्स में भी। अब आप देखिए दोस्तों इसमें क्या है, मैंने मैक्सिमम ये है कावेरी सीट का चार्ट। कावेरी सीट का चार्ट देखिए आप कि मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स को टच करने की कोशिश करी है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10 और 10, 11 के आसपास पॉइंट्स हैं, लेकिन मैंने इसमें एक दो की बॉडी भी तो कट कर दी है, तो इसमें एक बॉडी कट हुई है, मैक्सिमम 1 बॉडी हैज़ बीन कट, तो मैंने अवॉइड किया है। बाकी इसको अगर मैं नीचे ले लेता थोड़ा सा तो कई सारी बॉडी कट हो जाती, तो मैंने वो अवॉइड किया। मैंने मिनिमम बॉडी को कट किया है और मैक्सिमम विक्स को लिया है। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू ड्रॉ। इस तरह से आपको ड्रॉ करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब दोस्तों वो टिप जो कि मैं आपको बताने वाला था कि आपको कैसे ये पता करना है कि भैया यहाँ से शेयर ये वापस मतलब ऊपर नहीं निकल जाएगा, वापस आएगा इस रेजिस्टेंस से। ये कैसे पता करेंगे? तो दोस्तों ये है वो टेक्निक, जैसे कि आपको जैसे ही वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे मिले और वहाँ पे अगर बन जाती है लार्ज कैंडल, तो आप समझ लीजिए कि दोस्तों ये ट्रेंड रिवर्सल हो गया है, वहाँ से शेयर वापस आएगा। फॉर एग्जाम्पल कावेरी सीट का चार्ट ले लेते हैं दोस्तों। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये अपने रेजिस्टेंस लेवल पे था। अब देखिए यहाँ से भी वापस जा चुका है पहले, तो ये पहले ही एक रेजिस्टेंस हो चुका था। दूसरी बार इस लेवल पे आया तो आया रेजिस्टेंस नंबर 2। अब दोस्तों जैसे ही वो रेजिस्टेंस लेवल पे इसने यहाँ पे टच किया, आप देखिए कितना बड़ा लाल कैंडल बना है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। आप यहाँ से एग्जिट कर जाइए। अगर आपने यहाँ पे कहीं खरीदा हुआ है तो कृपया करके इसको यहाँ से एग्जिट कर जाइए। यहाँ पर अगर आप बने हुए हैं, आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ से और ऊपर जाएगा, तो आप समझ लीजिए बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा लाल कैंडल बन गया है। इसका मतलब क्या है, यहाँ ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। और उसके बाद देखिए दोस्तों क्या भयंकर गिरावट आई है, 450 455 के आसपास शेयर गिरा है। तो दोस्तों ये हुआ ऊपर के रेजिस्टेंस को कैसे ट्रेड करा। नीचे सपोर्ट को देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये शेयर मैंने ऑलरेडी बता रखा था कि ये शेयर यहाँ पर ऑलरेडी अपने सपोर्ट लेवल पे है 450 के आसपास। अब 450 के आसपास आपको लग रहा है कि अब और गिरेगा, तो आप हिस्टोरिकली आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले ही एक बार सपोर्ट ले चुका है, तो यहाँ से नीचे गिरने के चांसेस बहुत कम है। यहाँ से सिर्फ ऊपर ही जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी कई बार यहाँ से सपोर्ट ले चुका है। 1 ये S1 हुआ, ये S2 हुआ, अब यहाँ पर तिवारा आया है, तो यहाँ से वो ऊपर ही जाएगा दोस्तों। और आपको कंफर्म कौन करेगा? एक बड़ी ग्रीन कैंडल पहले उसने दिया। आप यहाँ से एग्जिट कर जाइए। अगर आपने यहाँ शॉर्ट कर रखा है तो यहाँ पे आपको एग्जिट करना है। और अगर बाई चांस आपने एग्जिट नहीं भी किया है तो दोबारा उसने साइन दिया कि भैया एग्जिट हो जाओ। और एग्जिट अभी आपने एग्जिट 2 पे भी एग्जिट नहीं किया तो दोस्तों आई थिंक दिस इज फुलिशनेस। तो आप देखिए उसके बाद 538 रुपये पे शेयर चला गया है। तो दिस इज हाउ यू ट्रैक कि किस प्रकार से शेयर्स को टाइम से एग्जिट करें और किस प्रकार से ट्रेड में घुसें। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इनकेस अगर आपको वीडियो पसंद आया, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, प्लीज़ शेयर विद योर नियर डियर वंस जो कि ट्रेडिंग करते हैं, उनको इसके बहुत बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ स्मैश द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर गेटिंग द रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।